वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं जो मैंने आज रखा है इंग्लिश ग्रामर से, जिसका नाम है द एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन करा रही हूँ इंग्लिश में, ध्यान दीजिए। द एडवर्ब एडवर्ब is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। ध्यान दो बेटे। द एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनोदर या और अनोदर एडवर्ब। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया विशेषण होती है वे वो शब्द होते हैं या क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की और आपके विशेषण की और उसके अलावा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो उसको क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। मेनली एडवर्ब थ्री टाइप्स की होती हैं, लिखेंगे। काइंड्स ऑफ ए एडवर्ब यानी कि क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद ये होते हैं बेटा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ए एडवर्ब as number one, simple adverb, number two, relative adverb, and number three, interrogative adverb, इसको बेटा आप बोल सकते हो साधारण या सामान्य। साधारण या सामान्य क्रिया विशेषण सेकंड को आप बोलते हो संबंधी, रिलेटिव, संबंधी ये संबंध सूचक क्रिया विशेषण नंबर 3 होता है बेटा प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। आइए बेटा इसको अब थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि मतलब एडवर्ब तो हमें समझ में आ गया, एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आ गई है, एडवर्ब के काइंड समझ में आ गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि एडवर्ब जो सिंपल एडवर्ब है उसको कैसे पहचान करेंगे आप, उसकी पहचान क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके अलावा रिलेटिव होगी, रिलेटिव की क्या पहचान होगी, किस तरीके से आप उसको लिखोगे, और इंटरोगेटिव जो होगी उसकी भी क्या पहचान होगी। आओ डिटेल से पढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट है एडवर्ब का
जो मैंने नोट डाउन किया है सिंपल एडवर्ब। अब देखो पहले हमें सिंपल एडवर्ब में जैसे नाम मैंने आपको बता दिया था क्या था, साधारण जो क्रिया विशेषण होता है उसको सिंपल एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है, कौन कौन सी विशेषता ये बताता है, तो उसका ध्यान देंगे। ये देखो किसकी बताता है, इसके द्वारा टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी स्थान, नंबर यानी कि संख्याएं, ठीक है, डिजिट्स, एंड मैनर्स, मैनर्स को बोलते हैं रीति या विधि, और उसके बाद डिग्री ऑफ क्वांटिटी होती है। डिग्री ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण या मात्रा, यानी कि वजन कितना है या मात्रा कितनी है। उसके बाद अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जैसे कि आप जानते हो जो स्वीकृति वाले वाक्य होते हैं उसमें अफर्मेटिव आता है, तो स्वीकृति, या फिर नेगेटिव यानी कि निषेध, जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं वो भी इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल को मैंने अलग कर लिया है, कैसे किया है, टाइम का पहले अलग ले लिया, फिर प्लेस का अलग लिया है, फिर नंबर्स का लिया है, इस टाइप से मैंने अलग किया है, ध्यान दीजिए। जैसे नंबर एक हम क्या कर लेते हैं, नंबर एक सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कर लेते हैं, तो इसमें हमने क्या किया है, इससे समय प्रकट होता है। जैसे कैसे समय प्रकट होता है, ध्यान दो, एग्जाम्पल लिया है, शी विल बी कम सून, वह जल्दी ही आएगी, सॉरी हाँ वह जल्दी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही प्लेस क्रिकेट डेली, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है, तो क्या हुआ, डेली हो गया, क्या सब प्रकट करा, समय प्रकट कर रहा है। ऐसे इधर देखो सून, सून मतलब जल्दी, ठीक है, समय प्रकट कर रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसी का, जैसे यहाँ पे हमने लिया है क्या, टाइम हमने बताया, प्लेस ले लेते हैं, तो प्लेस का मैंने लिया है, देखिए सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध होता है। जैसे स्थान मतलब जगह, किस जगह कार्य हो रहा है उसका बोध होता है। कैसे, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, कहाँ आइए, अंदर आइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड है, ही स्लेप्ट हियर, वह यहीं सो गया, वह यहीं सो गया, तो यहीं क्या हो गया है, ये स्थान हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3 पे मैंने इसका लिया है नंबर्स वाला, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी कि संख्या वाला जो है आपका वो लिया है। इस क्रिया विशेषण से हमें ज्ञात होता है कि कार्य को कितनी बार किया गया है, मतलब कितनी बार कार्य हुआ है, 1 बार, 2 बार, 6 बार, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर में आती हैं। जैसे शी फेल्ड ट्वाइस, वह 2 बार फेल हो गई है, ठीक है, शी फेल्ड ट्वाइस, वह 2 बार फेल हो गई है। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो है वो भी आपका क्या प्रकट कर रहा है, नंबर प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीति या विधि का जो क्रिया विशेषण होता है वो किस टाइप से यूज होता है। तो इस क्रिया विशेषण से हमें पता चलता है कि कार्य जो होता है हमारा किस प्रकार हुआ है, मतलब साफ साफ हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, बेहतर तरीके से हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में आती हैं। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिया है कि अवर आर्मी फोर्ट ब्रेवली, जो हमारी सेना है वो साहस के साथ या बहादुरी के साथ में लड़ी। और नेक्स्ट लिया है, ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ बोलता है, ठीक है, वह साफ बोलता है। तो स्पीक्स क्या हो जाता है आपका, सॉरी क्लियरली क्या हो जाता है आपका, एडवर्ब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 पे, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी कि आपको डिग्री बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, मात्रा या परिमाण जो बताना है उसका ध्यान देंगे। तो इस एडवर्ब से ज्ञात होता है कि कार्य, जो कार्य होता है उसकी कितनी मात्रा में हुआ है, मतलब कितनी मात्रा उसका परिमाण क्या है या उसकी मात्रा क्या हो। जैसे एग्जाम्पल ये फर्स्ट मैंने, द फ्रूट्स आर ऑलमोस्ट राइप, की फल जो है ज्यादातर पके हुए हैं, फल जो है ज्यादातर पके हुए हैं। ऑलमोस्ट का मतलब ये होता है ना बेटा, ज्यादातर मतलब काफी हिस्सा उसका पका हुआ है। नेक्स्ट है, द डे वाज वेरी हॉट, जो दिन था वो बहुत गर्म था, ठीक है, क्या हो गया है, परिमाण हो गया है, हमने आइडिया किया है कि बहुत गर्म था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जैसे इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक, ठीक है, या स्वीकृति किसी चीज की। तो इस एडवर्ब से स्वीकारात्मक भाव का भाव प्रकट होता है, कौन से एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव से, ठीक है। कैसे भला, ध्यान दीजिए, जैसे ही इज सर्टेनली वाइज, वह निश्चित रूप से क्या है, समझदार है, बुद्धिमान है, ठीक है। वाइज बोलते बुद्धिमान को और सर्टेनली बोलते निश्चित रूप से, ठीक है। तो वह निश्चित रूप से क्या है, समझदार है। तो ये जो सर्टेनली वर्ड लगा हुआ है ये इसके अंदर क्या आ गया है, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्योरली यू आर राइट,
हाँ, निश्चित रूप से, श्योर श्योर क्या बोलते हैं कि आप सच में सही बोल रहे हो। तो वैसे सच में वाला जो वर्ड होता है, सच में वाला या निश्चित रूप से जो होता है, वही यहाँ पे श्योरली के लिए यूज हुआ है। श्योरली यू आर राइट, तुम वास्तव में सच हो या तुम सही में सच हो, ठीक है। तो ये श्योरली जो है ये आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव हो गया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसी का किसका वाला, पहले वाले सिंपल एडवर्ब का लास्ट पॉइंट, जो मैंने लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट ही उसमें दिए हैं और 7 ही मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो 7वां पॉइंट जो है वो है सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब निषेधात्मक। तो इसमें क्या होता है, निषेधात्मक या नकारात्मक भाव प्रकट होता है। क्या होता है, निषेधात्मक या नकारात्मक भाव प्रकट होता है। अब वो कैसे प्रकट होता है, देखो जरा, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो नहीं आ गया ना, नहीं कभी नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। क्या हो गया है, सिंपल एडवर्ब नेगेटिव हो गया है। ऐसे ही यहाँ देखो, ही इट इज़ नॉट माई बुक, यह मेरी किताब नहीं है, इट इज़ नॉट माई बुक है ना, तो ये मेरी किताब नहीं है। तो मैंने क्या किया, मना कर दिया है, नकार दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। चलो बेटे, इससे नेक्स्ट हम इसके 2 पॉइंट हो रहे हैं। ये तो हमने खाली 1 पॉइंट समझाया है, इसके बाद इसके 2 पॉइंट हो रहे जा रहे हैं, उसको और समझा देती हूँ मैं साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसी का पार्ट नंबर 2, इसका एडवर्ब का पार्ट नंबर 2 यानी कि रिलेटिव एडवर्ब। यह एडवर्ब नंबर 2 था ना बेटा, अभी मैंने पहला एक्सप्लेन किया है, नंबर 2 है। तो यह एडवर्ब वाक्यों को मिलाता है, वाक्यों को मिलाता है मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को एक जगह जोड़ता है। और पूर्व में प्रयुक्त, पूर्व मतलब पहले से जो प्रयुक्त नाउन होता है, नाउन में समझा, या फिर प्रोनाउन होता है की ओर संकेत करता है। अब कैसे करता है ध्यान देंगे, देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने पहले, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसमें केवल 4 वर्ड ही आते हैं। कौन कौन से रिलेटिव एडवर्ब हैं, कौन कौन से हैं, एक तो वेहर होता है, वहन होता है, वाई होता है एंड हाउ होता है, ठीक है। वेहर मतलब कहाँ, वहन मतलब कब, वाई मतलब क्यों एंड हाउ मतलब कैसे, ठीक है। केवल 4 शब्द इसमें जुड़े होते हैं, किसमें, आपके रिलेटिव एडवर्ब में, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका नंबर 1, ही टोल्ड मी द रीजन वाई ही वाज लेट, ठीक है। दोबारा देखिए, he told me the reason why he was late, उसने मुझे वह कारण बताया, उसने मुझे वह कारण बताया why he was late, कि वह लेट क्यों था, ठीक है। यहाँ इसका मतलब why, ठीक है। ध्यान दें, why जो है यहाँ पर जो why शब्द आया है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब, जिसने क्या किया है 2 सेंटेंस को एक जगह जोड़ दिया है और साथ ही साथ सारा प्रेशर किसके ऊपर दे दिया है, ही के ऊपर दे दिया है, किसके बाद, ही के बाद, ठीक है। यानी ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, ठीक है। तो चलो ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकंड एग्जांपल यह है, दिस इज द वे हाउ ही पास्ड, यह नहीं, यह वह रास्ता है कि हाउ मतलब जिससे वह पास हुआ, ठीक है। तो जो हाउ वर्ड है यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हाउ भी आता है, तो हाउ वर्ड क्या है आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इसमें भी क्या किया है आपको दोनों सेंटेंस को एक जगह जोड़ दिया है, उन्हीं के ऊपर प्रेशर दे रहा है, ही के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटरोगेटिव जो होता है तो ये तो प्रश्नसूचक ही होते हैं, तो इस क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ से आकर, वाक्य के आरंभ से आकर, आरंभ मतलब शुरुआत में लग करके, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने मतलब स्टार्टिंग में जो आपके WH टाइप वर्ड होते हैं, जब आप WH टाइप वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंसेस कराऊंगी तो मैं उसमें और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। तो जो आपके WH टाइप वर्ड होते हैं जो स्टार्टिंग में आकर के वाक्य के स्टार्टिंग में लगते हैं और प्रश्न पूछने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, बच्चों ध्यान दें कि व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, आप कब आओगे। सेकंड देखो यहाँ पे व्हेन क्या हो गया है, ये वही हो गया है आपका WH टाइप वर्ड है, और साथ में यहाँ पे चूंकि हम एडवर्ब पढ़े हैं तो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद हाउ डिड यू डू इट, तुमने यह कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ है आपका ये हो गया आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गई है। फिर उसके बाद वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर जो शब्द हो गया है वो आपका क्या हो गया है, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया है। उसके बाद व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, ठीक है, तुम देर से क्यों आए हो, तुम लेट क्यों हो। तो ये व्हाई जो शब्द आ गया है ये आ गया है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है बेटा। अब बच्चों मैं समझती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी,